ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्व आत्मदर्शी महापुरुष शारीरिक क्रियाएं करते हुए भी कर्म से मुक्त है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 23वें श्लोक पर विचार। चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक पर गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। गीता दर्शन का एक एक शब्द चुना हुआ मोती है, हीरा है, हीरा। इसको समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसक्ति से रहित हुआ महापुरुष। गत संगस्य, फिर मुक्तस्य, अहंकार से मुक्त हुआ, ज्ञाना अवस्थित चेतसः, परमात्म स्वरूप को जानकर, भली प्रकार परमात्म स्वरूप को जानकर परमात्म स्वरूप में स्थित हुआ। ज्ञाना अवस्थित चेतसः, जिसका चित्त परमात्म स्वरूप में स्थित हुआ, ऐसा जो महापुरुष है यज्ञायाचरतः कर्म, वह यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करता है। यज्ञ के लिए क्या यज्ञ कर्म नहीं है? नहीं, वह अकर्म है। वेद में यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो कहा है वो विष्णु को कहा है कि विष्णु विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु। व्री व्रहण धातु से ब्रह्म बना है। वहाँ वेद में यह सब ब्रह्म का ही विस्तार दिखाया है कि ब्रह्म ने स्वयं से ही स्वयं को विस्तार रूप में दिखाया है। यहाँ विष्णोति व्यापनोति, विष्णु ने अपने से ही विस्तार किया और आप ही सब में व्यापक है। विष्णोति व्यापनोति तस्मात् विष्णु। तो ज्ञाना अवस्थित चेतसः, परमात्मा के स्वरूप को जानकर ब्रह्मात्मय के भाव से स्थित हो गया है, जो समायत चित्त, यज्ञायाचरतः कर्म, वह यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए यज्ञायाचरतः कर्म, भगवत अर्थ, तदर्थ कर्म करते हुए, तदर्थ भगवत अर्थ कर्म है, वह भी भगवान का स्वरूप है। जिनसे हो, जिन उपकरणों से हो रहा है वह भी भगवान का स्वरूप है। जो हो रहा है वह भी भगवान का स्वरूप है। तदर्थ यज्ञायाचरतः कर्म, सभी भगवान का स्वरूप है। समग्रम कर्म प्रविलीयते, जिसकी ऐसी अवस्था है, ऐसा अनुभव है, अनुभूति है, उसके सभी कर्म विलय हो जाते हैं, सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं।
देखें, उपनिषदों में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। ब्रह्मविद गृहस्थी ज्ञानात् सर्वम ब्रह्म आत्मनैव तु। जो ब्रह्मविद पुरुष है, महापुरुष है, ब्रह्मविद, ब्रह्म आत्मैक्य भाव से जिसने ब्रह्म को जाना है, वह मुक्तस्य अहंकार से मुक्त हुआ है। और अहंकार से मुक्त हुआ ऐसा महापुरुष ज्ञानात् सर्वम गृहस्थी, ज्ञान के द्वारा सबको निगल जाता है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर कुछ है ही नहीं। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। ब्रह्म आत्मनैव तु, ब्रह्म आत्मनैव, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। निर्द्वंद्वः, यह जो कुछ है वह सब निर्द्वंद है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। दृश्या असंभव बोधेन, इस दृश्य की कभी कोई उत्पत्ति नहीं हुई। यह दृश्य असंभव है। यह पूरा का पूरा दृश्य बंध्या पुत्र है। बंध्या पुत्र नाम दिया है, बंध्या स्त्री का पुत्र, पर यदि पुत्र है तो वह बंध्या नहीं है, और बंध्या है तो पुत्र नहीं है। इसी प्रकार से यह समस्त विश्व प्रपंच है नहीं, जल में बुदबुदों की भांति है। बुदबुदे जल से पहले, जल बुदबुदे उठ दिखने से पहले जल ही थे। बुदबुदे हो गए हैं तो भी जल ही है, और बुदबुदे विलय हो जाएंगे तो भी जल ही है। दृश्या असंभव बोधेन, बुदबुदे अपने आप में कुछ नहीं हैं, लहरें अपने आप में कुछ नहीं हैं, फैन अपने आप में कुछ नहीं है, वह जल ही जल है। इसी प्रकार से जो सृष्टि है, अंडज, स्वेदज, जराज और उद्भिज, ये चार प्रकार की जो सृष्टि है अपने आप में कुछ नहीं है। यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। संगत त्यागम, जब कोई दूसरा नहीं है, इस भाव को उपलब्ध होना ही संग का त्याग है। इस भाव को उपलब्ध होना ही आसक्ति का त्याग है। ऐसे भाव को उपलब्ध होने वाले साधक के समस्त कर्म प्रबलीयते, सभी कर्म विलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है, सभी कर्म विलय हो जाते हैं, सब बंधन छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सब परतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह द्वंद्व रहित है। सब द्वंद्व भी उसके समाप्त हो गए हैं, और निर्द्वंद, द्वंद्व भी गिर जाते हैं, वह निर्द्वंद हो जाता है। और निर्द्वंद का मतलब है स्वतंत्र, वह किसी से बंधा हुआ नहीं रहता, स्वतंत्र अपने से बनता है। इस बात को समझें, बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बार बड़ी सुंदर घटना घटी। एक मकान में आग लग गई। जब आग लगी तो माताजी, पिताजी, भाई सब रोने लगे। मकान जल रहा है,
सब सामान जल के भस्म हो जाए, मकान जल रहा है, नष्ट हो गया सब रो रहे हैं। इतने में बड़ा बेटा बाहर से आया और कहने लगा कि अब रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह मकान का सौदा हो चुका है, यह बिक चुका है। तो जब मकान बिक गया, बिकने का नाम सुना, माँ के आंसू थम गए, पिता के आंसू थम गए, शांति मिली। बच्चा कहकर चला गया, माता पिता परिवार आराम से बैठ गया। अब वो परेशानी, वो दुख नहीं है। घंटे 2 घंटे के बाद बच्चा लौट करके आया, कहने लगे माता पिता से कि पिताजी, माताजी, अभी फ़ोन आया है लेने वाले का। उसने कहा जिस मकान में आग लगी है उस मकान को मैं नहीं लूँगा। उसने मना कर दिया, सौदा कैंसिल हो गया, पैसे वापस ले रहा है, वह मकान नहीं लेगा। माता पिता फिर रोने लगे, दुखी होने लगे। तो आसक्ति के स्वरूप को समझें। मकान जल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकान बच गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरा जल रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि मेरा बच गया, क्योंकि जब लगा मेरा जल रहा है तो आंसू बह रहे थे, दुख बहुत हो रहा था। जब लगा कि मेरा नहीं जल रहा है, ये तो बिक चुका है, तो आंसू थम गए। आसक्ति मेरे की होती है, और जहाँ जहाँ मैं होता है, भौतिक मैं होता है, वहाँ वहाँ मेरा भी होता है। तो मैं से और मेरे से, इस द्वंद्व से, मैं से और मेरे से, इस द्वंद्व से जो निर्द्वंद्व हो जाता है, वह गत संगस्य, वह आसक्ति से मुक्त हो जाता है। गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्ति मेरे की होती है और मुक्ति मैं से होती है। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, ज्ञान होने पर चित्त की जो अवस्था होती है वो परमात्मस्थ अवस्था होती है, आत्मस्थ अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ साधक कर्म तो करता है, लेकिन यज्ञायाचरतः कर्म, उसके सभी कर्म जो होते हैं वो भगवत अर्पण कर्म होते हैं। यज्ञायाचरतः, करन करावनहार आप ही आप, करने वाला और कराने वाला परमात्मा ही है। इसलिए संग त्यागम विदुर्मोक्षम, आसक्ति का त्याग ही मोक्ष जानो। संग त्यागाद जन्मता, आसक्ति के त्याग में ही जन्म मृत्यु से मुक्ति है। हृदयात् संप्रत्यज्य संपरित्यज्य सर्ववासन पंक्तयः, इसलिए साधक को चाहिए कि हृदय से समस्त वासना समूह का परित्याग करे, समस्त कामना समूह का परित्याग करे। यज्ञो वै विष्णु।
तैतरीय उपनिषद के अध्याय 1 खंड 7 और चौथे मंत्र में देखें, यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। तो वो सारे कर्म उसके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म देख लेता है, मैं नहीं करता हूँ। अकर्म का मतलब है कर्म में अकर्म का मतलब है कुछ होता भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। आपको लगता है कि मैं करता हूँ कर्म, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, क्योंकि ज्ञानात् ग्रसति सर्वम। ऐसा जो महापुरुष है ज्ञान से सबको ग्रहण करता है, भगवान का स्वरूप है। मिट्टी में मिट्टी मिला दो तो मिट्टी ही होती है, पानी में पानी मिला दो तो पानी ही होता है, दूध में दूध मिलाओ तो दूध ही होता है। आओ आपको एक बड़ा सुंदर पद सुनाते हैं। उस पद में आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में ये लीला क्या है। और पद है, बड़ा सुंदर पद है। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। आगे की पंक्तियों को समझें, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। सोहम पिता पुत्र भी सोहम, सोहम पिता पुत्र भी सोहम, बेटा बाप बराबर सोहम। जो बाप है वह किसी दिन बेटा था, जो बेटा है वो किसी दिन बाप होगा। तो अनुभव कीजिए, वही पिता मैं हूँ। जो पहले पुत्र था, जो पहले पुत्र था, आज का पिता मैं हूँ। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, मैं ही पिता हूँ और मैं ही पुत्र हूँ। सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम, सागर बिंदु बराबर सोहम। सोहम बिंदु, मैं वह बिंदु हूँ। सोहम सिंधु, जो पहले कभी सिंधु के स्वरूप में था, आज मैं बिंदु के स्वरूप में हूँ। सागर बिंदु बराबर सोहम, वह बिंदु आई कहाँ से? सागर से भाप बनी, आकाश में गई, और उस भाप से जो बरसात हुई उसका बिंदु है ये। तो सिंधु बिंदु बराबर सोहम, ये बिंदु कभी सिंधु थी और जो सिंधु था वो कभी बिंदु है। सिंधु और बिंदु एक ही तत्व के दो नाम हैं। इसी तरह से ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, सोहम ब्रह्म जीव भी सोहम। सोहम ब्रह्म, वह जीव भी, सोहम ब्रह्म, वह ब्रह्म, सोहम मैं हूँ, और जीव जो है वह भी मैं हूँ। सोहम ब्रह्म जीव भी सोहम, ईश्वर जीव बराबर सोहम। जो ब्रह्म है वही जीव है, जो जीव है वही ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़ा सुंदर है। ईश्वर जीव बराबर सोहम, जो ईश्वर है वही जीव है और जो जीव है वही ईश्वर है। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। सोहम माता बेटी सोहम, मैं ही माता हूँ और मैं ही बेटी हूँ। सोहम माता बेटी सोहम, माता बेटी एक शिवोहम।
माता बेटी एक शिवोहम। जो माता है वही बेटी है, जो बेटी है वही माता है। माता और बेटी एक ही हैं, दो नहीं हैं। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, सोहम अंशी अंश शिवोहम, सोहम अंशी अंश शिवोहम, अंशी अंश बराबर सोहम। कभी मैं ही अंशी था, आज मैं अंश हूँ, और फिर भी मैं अंश से अंशी ही बनूंगा। और अंशी अंश दो नहीं होते, एक ही है। अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता। अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता। अंशी ही अंश है और अंश ही अंशी है। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम, सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम। सोहम गुरु, वह जो गुरु है, सोहम वह मैं हूँ। शिष्य भी सोहम, वह जो शिष्य है वह भी मैं हूँ। सतगुरु शिष्य बराबर सोहम, जो सतगुरु है वही शिष्य है, जो शिष्य है वही सतगुरु है। बराबर सोहम वह मैं ही हूँ। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदा ही सोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदा ही सोहम। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, और जो आत्मा है सोहम, जो परमात्मा है सोहम, जो भक्तानंद है सोहम, सदा ही सोहम। वह मैं सदा ही ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। जहाँ पर भी दृष्टि जाती है वह सब प्रभु का स्वरूप है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आप अपने स्वरूप से सब कुछ देखें। इस स्वरूप के आनंद में ही सर्वानंद है, पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को गीता दर्शन के आधार पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ऐसे साधक के कर्म समग्रम विलीयते, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर जन्म मरण से वह मुक्त होता है, कभी उसका जन्म नहीं होता। आइए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए एक बात जरूर कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। और अंत में दार्शनिक विचार आपने श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप सभी को, भाई बहनों को, सभी संत समाज को, भक्त समाज को, समस्त प्रेमियों को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।